Good afternoon, students. So, I hope you all are fine, and today let us have another session, uh, which is the third class for business organization online. So, I welcome you all, and let us come to this topic जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, और लास्ट में हमने जो रिवीजन के नॉट रिवीजन हमने जो नया टॉपिक किया था उसका उसके पार्ट्स थे इंडस्ट्री एंड देन कॉमर्स, राइट। और कॉमर्स के बाद हम लोग आए थे उसके सब हेडिंग्स पे ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो आपको याद है कि कल हमने यहाँ पे पढ़ा था एड्स टू ट्रेड, एंड यू कैन सी बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जो कि 4 पार्ट्स हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंडर में, राइट। एंड देन सो लेट अस कम टू दिस न्यू टॉपिक टुडे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। व्हाट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्म्स मतलब टाइप्स, कितने तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मेशंस के रूप में बनते हैं, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस आल्सो यू कैन से। सो what is the heading? Business organization is a particular institutional setup created to carry on various business activities to make monetary gains out of it. So you know this is the agenda of business. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर ऑब्जेक्टिव इज बिजनेस इटसेल्फ। बिजनेस क्यों करते हैं? टू मेक आउट ऑफ प्रॉफिट। कोई भी इंसान, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन क्यों फैक्ट्री या प्लांट लगाता है या प्रोडक्शन करता है? टू अर्न मॉनेटरी प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट। इसको मॉनेटरी या फाइनेंशियल गेन दोनों कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। कैसे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप आप जानते हैं। लेट अस डिवाइड दिस। सोल अलग कर लो, प्रोप्राइटरशिप अलग कर लो। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप एक अधिकार जो एक प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी बिजनेस के ऊपर किसी एक सिंगल आदमी का हो, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। बेसिकली इसका फीचर क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा फीचर ये है कि देयर इज ओनली वन मैन हु इज द ओनर, कंट्रोलर एंड द मैनेजर ऑफ द बिजनेस। भूलना नहीं, याद रहेगा ना। Owner, manager and controller of business is one single person, and that setup is called sole proprietorship under the business organization. ये मेन फीचर है। सिंगल पर्सन, handled and managed by single person. It involves unlimited liability. Why unlimited? Because there is one person who will be solely responsible या individually responsible for the gains or the losses of the business. Its existence is very much uncertain. अब क्या है? Existence जो है uncertain होता है। Why? Existence is uncertain because first reason is it is managed by one single person. That is one reason. So there are no other partners to share the gains or either the profit, either the loss. दूसरे लोग नहीं हैं जो कि शेयर कर सके लॉसेस को। Therefore एक ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न अनसर्टेनिटी का क्या है? द बिजनेस कैन क्लोज डाउन एनी टाइम, राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी मेजर टाइप ऑफ बिजनेस। यूजुअली जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वही लोग जा कर के इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं सोल प्रोप्राइटर में। सो लाइक स्मॉल मर्चेंट शॉप्स या कह लीजिए जो जनरल मर्चेंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शोरूम्स, जो छोटे बिजनेस में आते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस में, उनका रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटर में होता है, ठीक है।
तो इट हैज़ अ लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज बिकॉज वाई वन पर्सन इज द इन्वेस्टर. एक ही पर्सन है जो छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है छोटे रिसोर्सेज ही हैं, स्मॉल रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे. ओके, मे बी बैंक लोन और समथिंग लाइक दैट, बट नॉट अ बिग लेवल बिजनेस. इट इज़ नॉट अ लार्ज स्केल बिजनेस. इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी पर्टिकुलर एक्ट साइंड फॉर इट. सो यहाँ पे एक चीज़ और हमें क्या देखने को मिल रही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है. ओके, हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात. सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्मेशन है जहाँ पे मेरी खुद की, मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया था बिकॉज आई वॉज डूइंग एन एक्सपोर्ट बिजनेस. तो मुझे उस एक्सपोर्ट बिजनेस को करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा था, जो कि इलाहाबाद में सेल्स टैक्स ऑफिस जो होता है वहाँ से जाकर कराना पड़ता है थ्रू अ लॉयर, राइट. और अब क्या हो गया है, अब नाउ जीएसटी हैज़ कम. सो जीएसटी के आने से अब रजिस्ट्रेशन जीएसटी में होता है सोल प्रोप्राइटर का, बट नॉट अंडर एनी एक्ट लाइक पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट. तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट नहीं है कोई गवर्नमेंट का. यू जस्ट हैव टू गो एंड सबमिट योर आइडेंटिटी एंड टेल द नेम ऑफ द बिजनेस एंड दे विल मेक अ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर बिजनेस अंडर द टैक्स प्रोविजंस. ये सोल प्रोप्राइटरशिप में लागू होता है, ठीक है, बिकॉज जीएसटी इज एप्लीकेबल. तो इसका बेसिकली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, किसी एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जैसे कि दूसरे एक्ट्स बने हुए हैं बिजनेस के लिए. सो आई होप दिस इज क्लियर. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप. लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग. द नेक्स्ट इज़ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विच इज़ वेरी ओल्ड सेटअप. ये आप जानते हैं, बहुत से आप लोगों ने 12th क्लास में ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा आई थिंक, और आपको थोड़ी सी नॉलेज इसकी बेसिक होगी. यहाँ पे दोबारा से एक रिवीजन करते हैं हम. द मेन फीचर्स आर इट इज़ गवर्नड ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है, आपको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा सिविलाइजेशन रहा है जहाँ पे कंबाइंड फैमिली या जॉइंट फैमिली हमेशा से प्रिमिटिव रही है ना. इट्स वेरी बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़. दैट्स वाई जॉइंट हिंदू फैमिली का प्रोविजन गवर्नमेंट ने बनाया, जहाँ पे जैसे कि एक घर में 4 भाई हैं, 4 परिवार हैं, और जो कि आपस में रिलेटेड है, रिलेटिव्स हैं. सो एंड दे हैड अ फैमिली बिजनेस विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम देयर 4 फादर्स. ध्यान रखिएगा, जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस जो इनहेरिटेड होता है 4 फादर्स से होता है, इसीलिए दे कैन नॉट डिसमेंटल देयर फैमिली. इफ़ दे डिसमेंटल द फैमिली, तो जो 4 भाई जुड़े हुए हैं एक ही बिजनेस में, वन बिजनेस जो उनके फादर का था, तो one person would have a loss if he will exit. Okay, so nobody wants to do that in the setup of a joint Hindu family. So इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोविज़न को बनाया हिंदू लॉ के, हिंदू फैमिली बिजनेस के अंडर में. एंड द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जिसमें जो इसके अंडर में होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. बाय द वे, इसके अंडर जो भी बिजनेस हिंदू जॉइंट फैमिली में कर रहे हैं, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स अंडर दिस काइंड ऑफ सेटअप इज़ लिमिटेड. वाई? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं और सबकी लाइबिलिटीज़ ऑन पेपर्स डिफाइंड है कितनी है. सो इट शुड बी लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जितने भी शेयर्स, आप जानते हैं शेयर्स होते हैं कंपनीज में या बिजनेस में, शेयर्स की वैल्यू इज इक्वल टू द फेस वैल्यू. ठीक है ना? वेयर द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज इक्वल टू द फेस वैल्यू, इट इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी. ठीक है ना? और इसको वो भी बोलते हैं दैट वैल्यू एट पार. ओके, सो that means the liability of the members is limited. Only male members of the family can become members into such business. तो ठीक है, अभी एक और बात क्लियर हो गई. ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस में बड़ा इंपॉर्टेंटली इसको पूछा जा सकता है. मेल मेंबर्स ही जॉइंट हिंदू फैमिली के अंडर में
आते हैं. द ओल्डेस्ट पर्सन इज द फैमिली ऑफ द फैमिली बिकम्स ऑर्गेनाइजर एंड ही इज नोन एज द मैनेजर ऑफ कर्ता. ठीक है. द ओल्डेस्ट पर्सन बाई एज, ओल्डेस्ट पर्सन बाई एज इज द हेड ऑफ दिस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसके दो टाइटल्स हैं, मैनेजर या कर्ता. ठीक है ना. कर्ता तो आप समझते ही हैं, इट्स अ हिंदी वर्ड. करतार, कर्ता निकला है करतार से, मतलब द वन हु एग्जीक्यूट्स. ध्यान रखिएगा, कर्ता मतलब एग्जीक्यूटर. तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ लें घुमा के कि व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग यू कैन डिफाइन फॉर कर्ता. सो द एग्जीक्यूटर. और सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, मैनेजर. ठीक है ना. एंड एक चीज़ आप और इसमें निकाल सकते हैं, कर्ता मीन्स is related to karma also, like somebody who is working as the head. ठीक है ना. that is the main feature. Liability of the karta is unlimited. The liability of the karta is unlimited because of the virtue that he is the manager or the owner, head of the business. Third is the partnership. पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप इज गवर्नड अंडर द एक्ट. याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट, बिजनेस जो है पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में गवर्न किया जाता है. मोस्ट लाइकली इट इज़ 1932 पार्टनरशिप एक्ट. एंड देन आई एम नॉट श्योर इट इज़ 1932 और 19 आई चेक इट एंड आई लेट यू नो. ओके. सो यहाँ पे नहीं दिया है पार्टनरशिप उसका ईयर, बट इट इज़ गवर्न अंडर द पार्टनरशिप एक्ट. इट इन्वॉल्व्स मिनिमम ऑफ 2. सिंगल था तो सोल प्रोप्राइटर था, बट मोर देन 2 या मोर देन 2 या मैक्सिमम अप टू 20 मेंबर्स पार्टनरशिप में, जब पार्टनरशिप में हो सकते हैं. अगर 2 से ज़्यादा हैं तो बन सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं. एंड बट इन द बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम कैन बी जस्ट 10. तो अगर बैंक शुरू किया है किसी एंटरप्रेन्योर ने और एंटरप्रेन्योर्स 2 से ज़्यादा हैं, तो बैंकिंग सेटअप के अंदर 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो एक्सक्लूसिवली आपको पता है, बैंक आपको मालूम हो चुका है कि बैंक में इसका रूल अलग है. पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट नोन बाय पार्टनरशिप डीड. ठीक है. ये पार्टनरशिप डीड जो होती है, आई डोंट नो आपने किसने देखी है, बट आई हैव सीन इट, आई हैव साइंड इट. पार्टनरशिप डीड स्टैम्प पेपर पे बनाई जाती है. ओके. और इस पार्टनरशिप डीड को, इसके अंदर लॉज होते हैं, बाय लॉज होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स की रिस्क, लायबिलिटीज़, रूल्स, रेगुलेशन, रेमुनरेशन क्या होगी. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ये भी मेंशन होता है. और ये भी मेंशन होता है कि कितना अमाउंट ऑफ रिस्क और कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दोनों में बटेगा. इसके साथ साथ वाइंडिंग अप और क्लोजर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस का भी क्लॉज इसमें डिफाइन रहता है. सो क्लॉजेज होते हैं इसके अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में रजिस्टर कराने पड़ते हैं. जब रजिस्टर हो जाता है तो इसी को पार्टनरशिप डीड का नाम दिया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, नेमली पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप. पार्टनरशिप 3 तरह की होती है. एट विल मतलब ऑटोमेटिकली क्लोजेज व्हेन वन ऑफ द पार्टनर्स वांट्स फर्म टू बी डिसॉल्व. एट विल मतलब अपनी मर्जी पे साइन किया जाता है. दोनों में से कोई भी पार्टनर अगर चाहेगा फ्यूचर में बिजनेस को बंद करना, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व की जा सकती है. ये पार्टनरशिप एट विल में. पर्टिकुलर पार्टनरशिप, it is organized for some special purpose and once that is achieved business automatically closes. Particular partnership को नाम आप ये भी दे सकते हैं, exclusive partnership. Exclusive partnership या objective partnership. ठीक है. objective partnership मतलब जहाँ पर एक स्पेशल गोल है. ऑब्जेक्टिव है कि एक पर्पस के लिए बिजनेस खोला गया था पार्टनरशिप के अंडर में, जब वो पर्पस अचीव हो गया, फुलफिल हो गया, तो उसके बाद पार्टनरशिप बंद कर दी जाएगी, बिजनेस क्लोज हो जाएगा. तो उसके बाद नो मोर एक्टिव. ये होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप,
it is for a fixed number of time, for a fixed duration of time, and after that it is dissolved. Various types of partners are active. Okay, now the way कौन कौन तरह के पार्टनर्स होते हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल, माइनर पार्टनर. एक्टिव नेम से ही आप समझ पा रहे होंगे. एक्टिव मतलब पर्सन हु इज अ डोमिनेंट पार्टनर, जो कि एक्टिव है इन हिज ड्यूटीज, रोल्स एंड मैनेजमेंट, इन्वेस्ट एंड मैनेजेस द बिजनेस. ये पार्टनर जो है मोस्ट लाइकली ये ओनर है, वन ऑफ द ओनर्स है, जो कि बिजनेस में एक्टिव रोल प्ले करता है. आइदर ही इज द मैनेजर, डायरेक्टर और एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है. स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु इज ओनली द इन्वेस्टर. पार्टनर एक ये भी होता है कि आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस शुरू किया. ओके, फॉर एग्जांपल आपने एक रेस्टोरेंट शुरू किया और रेस्टोरेंट में आपके 2 फ्रेंड्स आपके पास आए, आपसे बोला कि भैया हमको 5 लाख की ज़रूरत है, हमारे पास 4 लाख हैं, 1 लाख की कमी हो रही है. तो आपने बोला ठीक है, लेकिन मेरे पास तो जॉब है, मैं ये कर सकता हूँ कि हाँ मैं आपको 1 लाख रुपए एक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर मैं कोई काम या कोई रोल उसमें नहीं निभा पाऊँगा आपके बिजनेस में, और मुझे एक सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिविडेंड आप दे देना, and then I can give you 1 lakh rupees as an investment. So you are a what? Sleeping partner here. You are not an active partner. जो आपके रेस्ट 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट खोला, वो एक्टिव पार्टनर है, जो कि वो उस बिजनेस को, उस रेस्टोरेंट को डेली बेसिस पे जाते हैं, चलाते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं. राइट? तो ये है इसको समझने का तरीका. Then nominal partner, who lends his goodwill. Nominal partner is the one who lends his goodwill. सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये हो सकता है नॉमिनल पार्टनर हो बहुत से एडवर्टाइजिंग कंपनीज के साथ, जहाँ पे ये अपना नाम देते हैं एडवर्टीजमेंट कंपनीज को कि इनके नाम से प्रोडक्ट बिकता है. राइट? तो बिकता एक्चुअली है क्या? प्रोडक्ट से रिलेटेड उनकी गुडविल है. लोग गुडविल देखते हैं कि कौन सा एक्टर ये माना जाना है जिसकी वैल्यू है. राइट? वैल्यू क्या होती है? तो पर्सन की जो इमेज, उसकी क्वालिटीज़ को हम गुडविल के वे में डिफाइन करते हैं. तो कुछ ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जिनकी गुडविल होती है और वो अपनी गुडविल के बेसिस पे दूसरे पार्टनर्स को बिजनेस चलाने का मौका देते हैं अपने नाम के द्वारा. ओके. Then minor partner who is not liable for any losses. Minor partner एक बड़ा nominal partner है, less than a nominal बल्कि, जो कि it can be a person who is very like that of a sleeping partner. Sleeping partner भी minor partner हो सकता है, जिसने सिर्फ इन्वेस्ट किया है थोड़ा सा अमाउंट, और उसकी कंडीशन हो सकती है कि I will not be responsible for any losses. So he is just a partner maybe just on papers by name. ऐसे भी होता है. बहुत सी आपने नाम सुना होगा, अगर आप जानते हो, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होती हैं, चिट फंड्स होते हैं, जहाँ पे मेंबर्स रखे जाते हैं. सो इवन इन पार्टनरशिप फर्म बहुत से पार्टनर्स को रखा जा सकता है फॉर नेम सेक, जस्ट टू बी देयर एज अ जस्ट टू बी प्रेजेंट फॉर द नेम सेक. सो ऐसे भी लोग होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, और उनका नाम मेंशन्ड होता है पार्टनरशिप डीड में, एंड दैट इज कॉल्ड माइनर पार्टनर. ठीक है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज. व्हाट इज कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव मतलब होता है कोऑपरेशन से निकला है कोऑपरेटिव. कोऑपरेशन जब आप किसी 2 अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, उसको कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं किसी काम को पूरा करने में, दैट इज नोन एज कोऑपरेशन. सेम मीनिंग हियर ऑल्सो. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या? रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1912. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक फॉर्म होता है एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. जहाँ पे बिजनेस ज़रूर होता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता. कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेन ऑब्जेक्टिव है एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, और चीटिंग और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन जो मार्केट में हो सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, उससे लोगों को बचाना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये भी होता है
कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी प्रोड्यूस को म्यूचुअल बेसिस पे, एग्रीमेंट पे सेल करना, ताकि उनको फेयर रेट ऑफ रिटर्न अपने प्रोड्यूस पे मिल सके और जो प्रॉफिट्स उनको आए वो आपस में इक्वल म्यूचुअल अग्रीड बेसिस पे शेयर कर सकें, चाहे लॉसेज हो चाहे प्रॉफिट्स हो। तो इसमें क्या होता है, देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड चीटिंग, जो कि आप पार्टनरशिप में और दूसरे उसमें कंपनी में देख सकते हैं जो नॉर्मली होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ऐसा जल्दी नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे एजेंडा दूसरा है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, टू प्रमोट द सेल्स, ये ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू गेट द फेयर, जहाँ पे सही दाम उनको मिल सके। इसलिए यहाँ पे छोटी छोटी सोसाइटी साथ में आके मिल लेती हैं, जॉइंट कर लेती हैं म्यूचुअल बेसिस पे, ताकि उनका इंटरेस्ट को कोई डैमेज ना कर सके और कोई उनको मिसगाइड ना कर सके। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 10, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आर 10 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। तो 10 लोग कम से कम रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम में नो लिमिट्स। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट। इट वर्क्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स थ्रू सर्विस मोटिव। सर्विस या सोशल मोटिव इनका एक दूसरा एजेंडा भी है। ठीक है, सर्विस एंड सोशल मोटिव। इट इज़ डेमोक्रेटिक इन इट्स मैनेजमेंट, मतलब फ्री हैंड है, फ्री स्टाइल ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे बहुत आराम से फ्रीडम के साथ आप बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ चला सकते हैं। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। वन मैन वन वोट मतलब ओनली वन पर्सन अंडर वन लीडरशिप, राइट? एंड liability of the members is limited. What is limited? The value of the shares of the value of the shares is equal to the face value. ठीक है, so that is why liability is limited. Now कंपनी में आ जाते हैं हम। बहुत कॉमन टर्म है, एंड यू नो व्हाट इज अ कंपनी? इट इज रजिस्टर्ड इन द एक्ट ऑफ 2013, registered in the Companies Act 2013. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आर 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। तो मिनिमम नंबर कंपनी में कितने रिक्वायर्ड हैं? 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। इट हैज़ फुल फॉलोइंग फीचर्स: परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस ऑफ अ कंपनी नेवर एंड्स विद द डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है बिजनेस में अगर कोई पार्टनर मर भी गया तो बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी मतलब इट इज़ इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज़ क्रिएटेड विद द अंडर द लॉ। ठीक है, विद अ सेपरेट नेम अंडर द लॉ। मतलब पार्टनर्स, बिजनेस ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स अलग हैं और कंपनी का नाम और एग्जिस्टेंस अलग है। यू कैनॉट मिक्स इट। ठीक है ना, you cannot mix it. Separate legal entity as owner will be different from the company, which means company will do have transaction on its own name. So company के खुद के नाम से transaction होता है। तो आपने देखा होगा बिल्स एंड वाउचर्स जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं कंपनी के, उसके नाम और टाइटल पे ही सब कुछ फाइलिंग होती है। इवन इनकम टैक्स रिटर्न, IT फाइलिंग है ना, कंप्लाइंसेस जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के साथ, वो सब कंपनी के नाम पे चलते हैं, बिकॉज कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन अंडर द लॉ एंड देयर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये फीचर है लास्ट, कि ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। एक कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो एक अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक प्रोविज़न है। अगर कोई पार्टनर छोड़ना चाहता है तो शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, उसका पेपर वर्क है, कंप्लायंस है, एंड देन ईजिली इट कैन बी डन। ठीक है, सो यहाँ पे कंपनी में एक चीज़ और है, दो तरह की कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और पब्लिक लिमिटेड होती है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम कितने हैं, मिनिमम कितने हैं? 7 एंड मैक्सिमम इज नो लिमिट। एंड इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी द मिनिमम इज नो सॉरी in case of the private company minimum number is 7, minimum number is 2 and maximum is 20. And in case of public company, this is public company, the maximum number is 7
and minimum number is 7 and the maximum has no limit, right? प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है अब्रीविएशन? PVT.LTD, प्राइवेट लिमिटेड. अब पब्लिक कंपनीज वो हैं जो कि ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट से होती हैं, ठीक है, जिसको PSUs भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. ओके, सो दिस इज all under the forms of business organization. So I hope you really like this session and you got some idea. Focus on the main words because objective questions में यही आएगा आपके. घुमा फिरा के synonyms आते हैं, उल्टा उल्टा करके पूछते हैं, मीनिंग उसका वही होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, बट अलग तरीके से पूछा जाता है. So be wise in your studies, study well, and I'll be, back with another session, hope soon. So God bless you all. Take care.